विनोद कुमार जी के बारे में सुन रखा था, पर जब उनकी ये खबर आई, ज्ञानपीठ मिला है इसलिए हिंदी अध्यापिका होने के नाते कुछ जानकारी थी, पर इतनी गहरी, इतनी संवेदनशील कविताएं हैं, इतना गहराई में कभी पढ़ा नहीं था। जब कविताएं पढ़ते हैं मुक्त छंद वाली, छंद मुक्त वाली, तो शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो छू नहीं जाती वो, जब उनका भाव देखते हैं तो छू जाती है। जैसे मैम ने अभी जो कविता पढ़ी, वो एक अंतरिक्ष से कोई पृथ्वी को जैसे देखे, उस तरह से कोई अपने घर को अगर देखे सचमुच, तो उसमें एक विश्व बंधुत्व की भावना, वो कविता मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, पर विश्व बंधुत्व की भावना उसमें झलक गई। जो कविता मैंने आज के लिए चुनी है उसका रिपीटेशन होगा, एक सेकंड मुझे। जैसे आज सेकंड सैटरडे है, हमको स्कूल में छुट्टी थी, तो घर से निकलना इस ठंड में, दोपहर के समय में भी, तो करना चाहे तो कुछ हो सकता है। घर वालों ने कहा क्या ज़रूरत है 2 मिनट कविता पढ़ने के लिए जाने की। मैंने कहा नहीं जाने के 100 बहाने हैं, जाने का एक बहाना ढूंढेंगे। आज 10 जनवरी है, विश्व हिंदी दिवस है। 28 साल से हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। इस दिन भी अगर मैं कुछ समय हिंदी के साथ ना बिताऊँ तो क्या करूँगी, और केवल उस लिए यहाँ पर आई हूँ। कविता इस तरह से है, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, काम बहुत था, कुछ भी नहीं कर सके कि फुर्सत पाकर मैं कमज़ोर और उदास हुआ। ऐसी फुर्सत के अकेलेपन में दुख हुआ बहुत, ऐसी फुर्सत के अकेलेपन में दुख हुआ बहुत। पत्नी ने कातर होकर पकड़ा मेरा हाथ, जैसे मैं अकेला छूट रहा हूँ उसे अकेला छोड़कर। बच्चे मुझसे आकर लिपटे अपनी पूरी ताकत से, मैंने अपनी ताकत से उनको लिपटाया और ज़ोर से। पत्नी बच्चों ने मुझे नहीं अकेला छोड़ा, फिर भी सड़क पर गुजरते जाते मैं हर किसी आदमी से अकेला छूट रहा हूँ, सबसे छूट रहा हूँ। एक चिड़िया भी सामने से उड़कर जाती है, क्योंकि मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया को नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब मैं जिंदा हूँ, और यहाँ जो पत्नी लिपटी है या बच्चे लिपटे हैं, वो शारीरिक रूप से लिपटने की बात नहीं है, वो एकजुट की बात है, वो परिवार को जोड़े रखने की बात है। परिवार के साथ शरीर से जुड़े हुए होने पर भी आदमी जब अकेला महसूस कर सकता है, रास्ते पर इतनी भीड़ होने के बावजूद आदमी अकेला महसूस कर सकता है। एक चिड़िया भी उसको देखकर रुकती नहीं है, वो उड़ जाती है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, वो जिंदा है, वो अकेला है। क्योंकि यहाँ पर मरने के बाद लोग जुड़ जाते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। उनके रहते मुझे नहीं पता उनको मिली होगी ख्याति, पर हम जैसे लोग जो दक्षिण भारत में रहते हैं शायद हिंदी कवियों को उतना ना जाने। ये कविता इस रूप में मुझे छू गई। धन्यवाद।